जी, कैसे हो आप सब। मुझे कुछ सरकारी काम की वजह से पापा जी के साथ एक बार थोड़ा सा अर्जेंटली जाना पड़ रहा है ऑफिस में। एक्चुअली बात ये है कि मैंने पैसे जमा करवा दिए थे, डाउन पेमेंट करवा दी थी, पर उसके बाद 1 महीना होने को आ रहा है, आज तक कोई एक एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं आया कि पैसे आपके पहुंच गए नहीं पहुंचे। और कल आखिरी डे है पैसे डलवाने का, तो मैंने बहुत 1 महीने से मैं जो भी है वहाँ पे फ़ोन कर दी थी काफ़ी टाइम से, पर मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक बार मैं वहाँ के जो मेन ऑफिस है वहाँ जा रही हूँ और वहाँ से पता करके आती हूँ, क्योंकि मैंने आरटीजीएस करवा दी थी पैसों की। लेकिन वैसे स्कैन करके तो उसमें तो आ रहा है कि डल गए पैसे, लेकिन फिर मेरे को ये है कि मेरी साइट पे क्यों नहीं आया अभी तक, अलॉटमेंट लेटर क्यों नहीं आ रहा है। और अलॉटमेंट लेटर नहीं तो कम से कम पेमेंट का एक वो आता है ना कि हाँ रिसीव हो गई है साइट पे या मेरी ईमेल पे, फ़ोन पे, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी साइट से पैसे कट चुके हैं अकाउंट से। तो इसीलिए मैं पापा जी के साथ एक अर्जेंटली जा रही हूँ, क्योंकि एक बार कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कल आखिरी डे है ना, फिर पैसे सबमिट करवाने का तो पता चल जाएगा। और ठीक है, चलते हैं। ये देखिए यहाँ की सड़कें ना अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं। बारिश के बाद ना सारा पानी पानी इकट्ठा हो गया है, बहुत मुश्किल होता है ऐसी रोड्स पे ड्राइव करना, बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा। बने रहिएगा, मैं आपको आज अपने हिसार का सबसे ज़्यादा मशहूर मॉल दिखाने वाली हूँ, वहाँ लेकर चलती हूँ। और मैं ये आपको थोड़ा सा ये शूट इसलिए लिया था दिखाने के लिए, कहीं आप सोचो कि हमारे हिसार की सड़कें ऐसी हैं, नहीं, हमारे हिसार में हर तरीके की सड़कें, अच्छी सड़कें भी हैं, डेवलप है काफ़ी, पूरा अच्छा शहर है हमारा हिसार। कभी आप सब आइए, घूमिए, आपको भी अच्छा लगेगा ना। आप भी मेरी सिटी देखिए जहाँ मैं रहती हूँ। जी एक्चुअली ना पापा जी मेरे को यहाँ मॉल में लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि वहाँ वो काम बाद में हो जाएगा, पहले ना कुछ घर का राशन सामान ले लेते हैं, नमकीन बिस्किट ले लेते हैं। पर एक बात बताइए, इतने बड़े मॉल में इतने अच्छे अच्छे जहाँ कपड़े मिलते हैं, ड्रेसेस मिलती है, वहाँ आके क्या मैं सिर्फ नमकीन बिस्किट लेके चली जाऊँगी? कपड़े भी देखते हैं ना, एक ड्रेस तो देख ही लेते हैं ना, आए हुए हैं तो रोज़ रोज़ कौन सा चक्कर लगता है ना। देखते हैं, चलो। ये अच्छी लग रही है, ध्यान के सही आएगी ना, ले लो इतने, ये वाली तो बहुत अच्छी लग रही है। और भी है ना इसमें, दिखाना। राइट, ये वाली तो और भी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर सुंदर शर्ट्स हैं। ये वाली अच्छी लग रही है, ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये या कोई सी भी एक ले लेते हैं। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली ले लेते हैं। विहान बाबू के लिए ये पसंद करी है शर्ट, अच्छी लगेगी ना विहान पे काफ़ी ज़्यादा। पैंटें तो उसके पास बहुत सारी अभी रखी हुई हैं, लेकर आए थे, तो ये ऊपर की देख लेते हैं, 2-3 अच्छी अच्छी ले चलते हैं विहान के लिए ना। पापा जी नहीं, पापा जी ये तो फिर किसी के नहीं आने वाली। चलो अंदर चलते हैं, अब अंदर चल के शॉपिंग करते हैं। आप देख लीजिए हम शॉपिंग मॉल में कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ना, बाप और बेटी दोनों ही इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो आप ना मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी ना कुछ कंस्ट्रक्शन की, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। एक्चुअली कुछ काम चल रहा है साथ वाले घर में, इसलिए आपको हो सकता है आवाज़ आ रही हो। और ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैरून कलर की ना ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, जैसे टॉप होते हैं ना जींस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा, एक होता नहीं विंडो शॉपिंग कर रही थी, देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे को जो समझ आएगा वो मैं ले लूँगी। और इस डिज़ाइन के टॉप भी बहुत सारे थे, आजकल ये बहुत फैशन में चल रहा है ना, ये जो कॉलर का जो डिज़ाइन है, लड़कियों को ज़रूर पहनना चाहिए ना। तो मैं भी देखने ही लग रही थी, सोच रही थी कि क्या लूँ। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि कुर्तियाँ वगैरह और ड्रेसेस देखते हैं, चलो कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग टाइप की ना ड्रेसेस थी, पर इसके लिए ना इन ड्रेसेस में फ़िट होने के लिए मुझे थोड़ा सा वज़न कम करना पड़ेगा, तब एकदम परफेक्ट आएंगी। अभी तो वही है ना, टाइट टाइट सी आएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। और लेकिन ये वाला जो इसे आई थिंक पोचू बोलते
बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये 400 रुपये का था, 399 रुपीज़ में था और ये मेरे को काफ़ी स्टाइलिश सा लग रहा था और मैं लेने के भी मूड में थी। लेकिन फिर मैंने सोचा महीने बाद जब सर्दियाँ आ जाएँगी तभी खरीदूँगी, महीने 2 महीने बाद। आज खरीदूँगी तो पापा जी बोल देंगे, बोलेंगे कि सर्दियाँ तो आई नहीं है, सर्दियों के कपड़े ले रही है, अगर लेने ही है तो अभी पहनने के ले लेना, कुछ गर्मियों के ले ले। वैसे तो कहते हैं ऑफ सीज़न में ले लो ना कपड़े विंटर्स के, तो फ़ायदे में रहते हैं ना, थोड़े सही रेट में मिल जाते हैं। पर चलो कोई नहीं, हम बाद में दोबारा आएंगे, हम ले लेंगे। और यहाँ पे ये जो टॉप आपको दिख रहे हैं ये आई थिंक 200 की रेंज के थे और ये कुर्तियाँ ना ये भी सेम 200 की, 150 की, 250 की, 400 तक की भी थी, रेंज की थी, अलग अलग रेंज की थी। पर मैंने कुर्तियाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि आप भी जानते हो कि जब मैंने बीच में एक बार थोड़ी प्रमोशनल वीडियो करने लगी थी तो मुझे ना वीडियो के लिए ना कपड़ों में सिर्फ कुर्तियाँ ही मिली थी। और ये वाली ड्रेस पता है मैं क्यों देख रही हूँ, याद होगा ना आपको, ये सेम टू सेम ड्रेस मेरे पास है और मैं इसका प्राइस देख रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि मैंने सस्ती खरीदी है या महंगी खरीदी है और ये ना 900 रुपये की मिल रही थी मॉल में। अब मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने भी इतने की खरीदी थी। और ये वाला टॉप मुझे काफ़ी पसंद आया था, ये मेरे ऊपर जींस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और सुंदर लगेगा ना। तो मैं यहाँ ट्रायल रूम में जा रही थी तो मुझे वहाँ पे भैया ने बोला कि ट्रायल रूम को ना बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से, क्योंकि अब ना जैसे ट्राई नहीं कर सकते कपड़े, आपको जो लेना है ऐसे ही लेके पसंद करना होगा। मतलब आपको ट्रायल बंद कर रखा है। पहले तो मैं गई थी याद है ना, तो मैंने ट्राई भी किए थे कपड़े, तो मैंने ना टॉप वापस रख दिया। मुझे थोड़ा ना कन्फ्यूज़न हो रही थी उस टॉप को लेके, कहीं टाइट रहेगा लूज़ रहेगा। और जब आपको कन्फ्यूज़न होती है ना तो आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर एक्सचेंज भी नहीं होता, रिटर्न भी नहीं होता मॉल में। तो इसीलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में देखेंगे चलो। फिर मैं खाने के सेक्शन की तरफ चली गई थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। तो या आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे ये फ्रूट के, मैगी के पैकेट्स रखे हुए हैं ना। तो मैंने ना इनमें से मैगी तो नहीं ली क्योंकि मैगी के ऑलरेडी मैं 3-4-5 पैकेट बड़े बड़े लेकर गई थी पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, और अभी तक रखे हुए हैं, अभी तक खाए नहीं है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ आजकल मैगी वगैरह, तो मेरे भाई निपटाएगा ये सारी चीज़ें। और ना यहाँ ये जो पीछे आपको मेरे दिख रहा है ये ना मैक्रोनी और ये जो वो गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं ना, जैसे घर पे बना सकते हैं रेडी टू मेड, और ना सॉरी रेडीमेड क्या बोलते हैं उसको, देख लेना आप, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ना ये ओट्स थे, ये दूध में डाल के बनाए जाते हैं और ना ये सनी बहुत ज़्यादा खाते थे तो मैं लेने की सोच रही थी क्योंकि सनी मुझे बोला करते थे कि ये ओट्स ना बहुत अच्छा और हेल्दी खाना होता है ब्रेकफास्ट में। पर ना लेकिन ना पता है क्या होता है, इसमें चीनी डालनी पड़ती है क्योंकि मीठा नहीं होता ना इनमें, तो इसीलिए मैंने नहीं लिए थे। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सारे अचार रखे हुए थे ना। तो पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मैंने दो डब्बे अचार के खरीदे थे ना, तो इसीलिए मैंने अचार भी नहीं लिए। मैं घूमे जा रही थी, मेरे को लग रहा था इस टाइम काफ़ी देर हो गई थी मॉल में घूमते हुए और मैं सोच रही थी कुछ तो लेकर जाऊँ, वरना वापस खाली हाथ निकलते हुए भी अजीब लगेगा कि ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट्स के पैकेट रखे हुए थे मेरे पीछे और मैं नमकीन भुजिया ये सब देख रही थी, पर फिर मैंने ये भी नहीं लिया क्योंकि आपको भी पता है मैंने अभी रिसेंटली इतने सारे पैकेट नमकीन के खरीदे हैं, भुजिया के, बिस्किट्स के, तो मेरे को लगा कि चलो ये भी रहने देते हैं, जाने देते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बस घूम रही थी और पीछे ये भुजिया नमकीन के काफ़ी पैकेट्स थे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी टॉयज सेक्शन में। मेरे को लगा चलो मैं विहान बाबू के लिए कोई खिलौना ही देख लेती हूँ, है ना जी। आप भी कुछ पसंद कीजिए मेरे विहान बाबू के लिए, अगर आप लेते तो इनमें से कौन सा खिलौना खरीदते आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये भी काफ़ी क्यूट सा है ना, ये डायनासोर सा छोटा सा छुटकू सा है ना। पर ना मुझे तो ना टेडी बियर से ज़्यादा जैसे ये कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आजकल ना खिलौनों में ये हाथी ज़्यादा चल रहा है, आजकल ना एलिफेंट लेते हैं लोग बच्चों के लिए ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। और ये कुत्ते तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, डॉग, बच्चे तो खुश हो जाए ना ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे खिलौने देख के। तो यहाँ पे थोड़े से ना बड़े बच्चों के लिए भी खिलौने थे। याद आया आपको ये बर्तनों का सेट जिनसे हम जब छोटे थे लड़कियाँ खेला करते थे ना, यहाँ डॉक्टर का सेट सब है। टाइम आगे चला जाता है, आगे खिसक जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, पर देखो ना कोई नए बच्चे आ जाते हैं, वही खिलौने, डॉक्टर का सेट, हम बचपन में खेला करते थे ना इन चीज़ों से, याद होगा ना आपको। और यहाँ देखो मेरे पीछे कितने क्यूट क्यूट से तकिए हैं ना, मेरे को ये तकिया चाहिए, मेरे को लेना ही है। चलो मैं आज नहीं लेकर गई लेकिन मैं अगली बार आऊँगी तो ज़रूर लेकर जाऊँगी, है ना जी। मैं विहान बाबू के लिए ये ले रही हूँ
कॉर्नफ्लेक्स क्या आपा जी? ठीक है दिखाओ। ये भी कॉर्नफ्लेक्स ही है, ये 2 हैं। ये कितने का है फिर पापा जी? भी देखो ये 189 का है, तो ये 189 की। हाँ ये दोनों ही ले लो, ये ठीक है पापा जी, यही ले लो। ये 99 का एक है, तो इससे बड़ा भी है, यही ठीक लग रहा है, ये वाला ले लेते हैं। तो हमने अब 1 महीना पूरे विहान बाबू को हम ये खिलाने वाले हैं कॉर्नफ्लेक्स भर भर के। मुझे भी पसंद है ये, तो ये अच्छे बनते हैं, हेल्दी भी होते हैं काफ़ी देर से हम यही सीखे जा रहे थे कौन सी चीज़ ले कुछ ऐसा ले कि हेल्दी हो। मैगी वगैरह सारा सामान तो ले ही लिया था यहाँ से, तो ये ले लिया है मैंने। और विहान के अब ना सर्दियों के कपड़े ख़रीदने आएंगे यहाँ से कुछ दिनों में, ठीक है। एक्सक्यूज मी, फाइल करना है उसकी एनओसी बनानी। मैडम जी मेरा कौन मिला बात पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी, देखो क्या होता है। वो बोल रहे हैं सर तो कि ना आ जाना चाहिए था, लेटर नहीं आया है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, क्योंकि पैसे डलवाने के बाद साइट पे आ जाता। अब तक एक्नॉलेजमेंट की पेमेंट हो गई और मेरी तरफ से कट दी गई, पता नहीं। वाली लस्सी किस किस को पसंद है, हम लेने जा रहे हैं यहाँ पूछने। यहाँ पे डेयरी है, पीछे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मिल जाएगी। बहुत अच्छी होती है ना गांव की लस्सी, तो नहीं भी मिलती तो पैकेट वाली लस्सी ले लेंगे। मिल रही है पापा जी? लस्सी है पापा जी? लस्सी ले रही हैं। तो आप ना कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। घर की बात पता है क्या है, कि बात बस इतनी है कि मैं पैसे जमा करवा चुकी हूँ और मेरे अकाउंट से कट चुके हैं पैसे। पर जो मैं साइट होती है, आपकी ईमेल आईडी होती है, उस पर ना पैसे मतलब सबमिट होने का कंफर्मेशन नहीं आया मेरे पास, और पूरा 1 महीना बीत चुका है और कल आखिरी डे है पैसे जमा करवाने का। तो फिर यही कन्फ्यूज़न हो रखी थी, तो मैंने इसीलिए फ़ोन पे फ़ोन मिला रही हूँ, कभी कहीं घूम रही हूँ पापा जी के साथ। क्योंकि ना ये मतलब एक बार पूछा था हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में, मतलब फ़ोन करके, तब एक सर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि ना आपके पैसे पहुंच चुके हैं, ये बात बोली थी। बोलते कि आरटीजीएस जितनी भी होती है ना, उनको पहले इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जब सबके आ जाती है ना इकट्ठी होने के बाद, फिर बाद में वो मतलब साइट पे अपडेट किया जाता है। तो इसीलिए अभी टाइम लग रहा है अपडेट होने में। पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ना कि कुछ एरर हमारी साइड से हुआ हो या कुछ और दिक्कत होगी हो, तो मैं उस चीज़ को कंफर्म करना चाह रही थी। तो इसीलिए मैं पापा जी के साथ प्रॉपर्टी डीलर वाले भैया के पास भी दोबारा से गई थी। मैंने कहा उनसे भी बात कर लेती हूँ, तो वो भी यही कह रहे थे कि ना आपको ना कुछ दिनों में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा काम, आप ना टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी डीलर के साथ में जो दुकान है ना, यहाँ से पापा जी ने समोसे खरीद लिए थे। हमारे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाहर जाएं और घर पे बाहर की चीज़ें ना आए खाने पीने की। तो मैं देख रही थी कि पापा जी ने क्या लिया है, तो यहाँ पे समोसे लेके पापा जी दुकान से बाहर हो गए थे, और मैं भी पीछे पीछे साथ चल रही थी। और यहाँ पे मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने बताया ना प्रॉपर्टी डीलर वाले भैया ने मुझे फ़ोन नंबर दिया था एक, कि इन पे बात कर लीजिए, ये आपका जो दिक्कत है उसको सोल्व कर देंगे, कुछ भी बात होगी तो पता चल जाएगा। तो आज शाम को मैं वैसे फ़ोन करूँगी, बातचीत करूँगी। इस टाइम तो मैं करे जा रही थी फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था, बस यही बात थी। उसके बाद मैं पापा जी के साथ घर चली गई थी। घर पर आ गए हैं और समोसे खा लीजिए ना। अभी हमारा ऐसा होता ही नहीं है कि घर बाहर जाएं और पापा जी कुछ बाहर की चीज़ें ना लेकर आएँ। तो आज आए हैं हमारे घर में समोसे। तो एक बाइट ले लेते हैं, ठीक है, इतना तो चलता है। अच्छा है, वैसे ही बारिश का मौसम हो रखा था, अच्छे लगते हैं समोसे। बाकी ना मैं दाल खाऊंगी, मेरी दाल उबली हुई रखी हुई है, इसमें ट्राइपॉड पे नहीं पकड़ रखा ना, इसलिए। और ना मम्मी मेरे को डांट रहे थे जब मैं निकली थी, मैं आधा केला खा के गई थी, आधा रख दिया था। मैं इसको अब फिनिश कर दूंगी, 2 घंटे बाद गैप आ गया ना, मैं पूरा नहीं खाती एकदम से, मैं हाफ करके खाती हूँ। तो मैं अभी एकदम करूँगी। फ़र्क तो दिख रहा है ना मेरे में, काम जो कर रही हूँ खुद के ऊपर, रिजल्ट मिल रहे हैं।
हुआ? मैंने जस्ट अभी अभी न्यूज़ देखी है। अभी फेक है रियल है मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इसी टाइप का होएक्स भी कर देते हैं। तो उसमें दिखा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला सर, जो मतलब जो बिग बॉस में हम देखते थे, मैं और सनी बिग बॉस देखा करते थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर ये न्यूज़ सच है तो प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा गलत बुरी न्यूज़ है। मतलब इतने यंग, मतलब सनी ना उनको अपना इंस्पिरेशन मानते थे, कहते थे इनकी बॉडी इतनी अच्छी लगती है, फिट है, इतने फिट, मतलब इतने फिट, इनको देख के कैसे कोई कह सकता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज़, मेरे को ना एक बार मैं एक बार सर्च मारती हूँ यूट्यूब पे, देखती हूँ कि ये न्यूज़ सच है या ऐसे ही किसी ने मतलब ऐसे ही डाला हुआ है। एक बार मैं कंफर्म करती हूँ, फिर बात करते हैं हम इस बारे में। 2 घंटे हो चुके हैं। मैं तो तब से ना यूट्यूब पे ना सिद्धार्थ शुक्ला सर की वीडियोस ही देख रही थी, इतनी देर से न्यूज़ ही देखे जा रही थी और कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत बुरा लगा ये न्यूज़ देख के, और पापा जी को भी बताया मैंने, पापा जी ने भी पहचान लिया, बोलते अभी तो देखा था टीवी पे 4-5 दिन पहले ही। तो कुछ नहीं कह सकते, लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ना। आज घर की सफाई नहीं करी है मैंने, बस बाहर ही बाहर पूरा दिन गया मेरा, उधर निकला थोड़ा इधर निकला। तो अभी थोड़ी देर में उठूँगी, आधे घंटे में फिर घर को पूरा सेट करूँगी, सफाई करूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।